तो खुदा कलाम में से हम एक तमसील को पढ़ेंगे। ये इकट्ठी तमसीलें खुदा ने बयान की थी, लेकिन कब की थी? जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे। मत्ती की इंजील में इसका जिक्र है और हम पढ़ते हैं 33वें बाब के अंदर, 23वें बाब के अंदर और उसकी 37वीं आयत में खुदा फरमाते हैं अपने शागिर्दों से, कहते हैं, पहले तो यरूशलेम के ऊपर खुदा बात करते हैं। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। वह खुदावन बयान कर रहे कि मैंने तो ये चाहा, लेकिन तूने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहोगे मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। तो फिर 24वें बाब में हम पढ़ते हैं पहली आयत के अंदर, और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए, और आगे से फिर खुदावन ने अपने लोगों को, शागिर्दों को तमसीलें बयान की। शागिर्दों ने कुछ पूछा था और खुदावन के शागिर्दों ने क्या बोला। और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और आगे खुदा कलाम में से फिर पढ़ते हैं 30वीं आयत के अंदर, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि एक बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तो यहां से फिर खुदावन ने तमसीलों का बयान शुरू किया। आने वाले वक्त के तमसीलें आने वाले वक्त की बातें बताती हैं, और बहुत सारी तमसीलों के अंदर एक तमसील 25वें बाब में जो खुदा ने बयान की वक्त के ताल्लुक से, पहली आयत से जो हम अक्सर पढ़ते हैं, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकले, और उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली, जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली, मगर तेल अपने साथ ना लिया। ईमान एक जैसा कहलाता है। देखने की, दुल्हा को देखने की उम्मीद एक जैसी है। मसले तो है लेकिन तेल नहीं है। आज ईमान तो है लेकिन खुदावंद के लिए तैयारी नहीं है। उसे वो देखेंगे जो उसकी राह देखते हैं, वो उसे देखेंगे जो उसकी राह देखते हैं। और मछली तो उन्होंने ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। इसका मतलब आज भी चर्च के अंदर 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के ईमान मौजूद हैं। एक तेल के साथ है और एक तेल के बगैर है। खुदावंद को देखने की ख्वाहिश दोनों की एक जैसी है। जैसे चर्च में सारे मिलके गाते हैं, यीशु बदला ते आवेगा ते मैनू साथ लेके जावेगा, गाते सभी हैं,
लेकिन उनमें से कौन चले जाएंगे, कौन देख पाएंगे जो खुदा की राह देखते हैं, जिनके पास, जिनके कुप्पियों के साथ साथ उनकी कुप्पियों में तेल भी मौजूद है। तो बाइबल को उसमें से आगे पढ़ते हैं, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया, और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सो गई। आधी रात को धूम मची कि दुल्हा आ गया। वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। फिर आधी रात को धूम मची। और आज बेशुमार ईमानदार इसलाह से अपने आप को गफलत की नींद सो रहे हैं, लेकिन दुल्हा तो आएगा। जैसे टाइम था ये बारिश का, तो टाइम तो वो तो बारिश तो आ गई। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगे और सो गई। और आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। मुनादी एक जैसी है। उस वक्त वो सब कुमारियां उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी, और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। क्योंकि तेल नहीं, उनमें तेल वाफर मकदार के साथ नहीं है। थोड़ा बहुता तो है, लेकिन ज्यादा नहीं है। तुझे तो 5 और 6 बार तीर मारना चाहिए था, अब तू फकत 3 बार ही फतह पाएगा। वो तीर मौजूद थे, और आज भी खुदा के लोगों के पास वक्त मौजूद है। और ये तमसील इस बात को बयान करती कि सिर्फ जाहिरी ईमान काफी नहीं है, उस ईमान के साथ ज़ाहिरी ईमान काफी नहीं है, और हमारे पास मशले होना काफी नहीं है। मशलों के अंदर तेल होना जरूरी है। बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें क्या है, हमारी मछलियां बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। देना तो चाहती है, लेकिन उनको पता है कि हमारे लिए दोनों के लिए काफी नहीं है। तो गोया ये पैगाम दे रही है कि तुम्हें पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, तुम्हारे पास पहले से तेल होना चाहिए था। और ये तमसील हमें एक अंग्रेजी में वर्ड है स्पिरिचुअल रेडीनेस, रूहानी बेदारी, रूहानी तौर पे खुदावन के लिए अपने को तैयार करने के लिए हमें ये तमसील बयान करती है कि हमें किस तरह खुदावन के लिए अपने को रूहानी तौर पे तैयार रखना है। और बाइबल कहती है कि अक्लमंदों ने कहा कि तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर, आज बेचने वाले मौजूद हैं, खुदा के खादिम मौजूद हैं, तेल खुदावन देने वाला मौजूद है, लेकिन अगर कोई इससे फायदा नहीं उठाएगा तो फिर वक्त गुजर जाएगा। और बाइबल कहती है कि जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। अभी दूल्हा आया नहीं था, अभी दूल्हा के आने की खबर पहुंची है। जाग तो पड़ी, लेकिन जिनके सो तो वो भी गई थी, 5 वो भी सो गई थी, लेकिन उनके पास तेल मौजूद था। उन्होंने अपनी मछली दुरुस्त कर ली, लेकिन जिनके पास तेल नहीं था वो अब बेचने वालों के पास जाती है। और दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई, और दरवाजा बंद हो गया।
दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगे, ए खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता। सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ मसले होना काफी नहीं है, कुप्पियां होना काफी नहीं है, तेल होना काफी है। अगर तेल उसके अंदर होता तो आज ये भी उनके साथ होती। तो फिर इस तमसील से हम जो सीखते हैं कि जो दुल्हा है वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। और वो आएगा। जो इससे पहले खुदावंद ने बयान किया था वो पूरा हो गया, तो ये भी पूरा हो जाएगा। दुल्हा खुदावंद हमारा यीशु मसीह है और जो कुमारियां हैं वो ईमानदार को जाहिर करती है, कलीसिया को जाहिर करती है। अब इस ईमानदार को किस तरह जीना चाहिए ये चर्च को जाहिर करती हैं। और तेल को खुदा के खादमीन बेशुमार इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि ये ईमान को जाहिर करता है और पाक रूह कुदस को जाहिर करता है और स्पिरिचुअल रेडीनेस को जाहिर करता है कि किस तरह रूहानी तौर पे हम तैयार होते हैं। इसमें तालीम की बात नहीं हो रही, इसमें तैयारी की जरूरत है कि किस तरह हम खुदावंद के लिए तैयार रहते हैं। और उसके बाद बाइबल कहती वक्त देता है और उसके बाद एक आयत जो ईमानदारों को चैलेंज करती है, आधी रात को धूम मची, आधी रात को धूम मची। वक्त आ गया, किसी वक्त भी आ सकता है। आधी रात को धूम मची और ये हमारे लिए वक्त दिया गया। जो इसको अगर हम जिस्मानी तौर पर भी देखें तो आधी रात उस बात को भी बयान करती है जिस दिन बंदे का टाइम खत्म हो जाता है। अब उसके पास कोई वक्त नहीं गीत गाने का, खुदा के ज़िम्मे सर झुकाने का, इबादत करने का। आधी रात को धूम मची और दरवाजा बंद हो गया। ये फाइनल जजमेंट को जाहिर करता है, अदालत को जाहिर करता है। कौन उसके साथ होंगे जो तैयार हैं, कौन रह जाएंगे बाहर जो आज किसी न किसी गफलत में सो रहे हैं, बेदारी में जिंदगी बसर नहीं कर रहे। इसलिए फिर खुदा ने मुकाशवा 3 बाब सरदीस की कलीसिया को, फरिश्ता को ये लिखने के लिए पैगाम दिया कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा, जागता रह और इन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर तो क्या रेडीनेस है, स्पिरिचुअल रेडीनेस, खुदा कलाम को याद रखना। तो याद जो रखेगा वो कलाम के मुताबिक चलेगा भी, जो याद रखेगा वो खुदावंद की राह भी देखेगा। तो मसीह ने बोला, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर। अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूं। आधी रात को धूम मची, वक्त आ गया। तो इससे पहले कि वो वक्त हमारे लिए भी आ जाए, तैयारी जरूरी है। आमीन। तैयारी जरूरी है और जो तैयार होंगे, तैयार हैं, वो दुल्हा के इस्तकबाल में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे ईमान रखते हैं, ज़ाहिरी तौर पे बस मसीही कहलाते हैं, उनके ज़िंदगी में तेल नहीं है, रेडीनेस नहीं है, तैयारी नहीं है, तो फिर उससे ज़िंदगी हो जाएगी। तो सब खड़े होके खुदा के ज़ुल्म में दुआ करना शुरू करेंगे।